ओके, सो हमने यहाँ तक का अपनी ड्राइंग तैयार कर लिया है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं हमने अपना ग्राउंड का स्टिल्ट का फ्लोर प्लान, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का लेआउट, सेकंड फ्लोर लेआउट, थर्ड फ्लोर लेआउट, फोर्थ फ्लोर लेआउट और टेरेस लेआउट पूरा कंप्लीट तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ हमने अपने स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक टिपिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग भी तैयार कर लिया है। ठीक है, कॉलम्स का एक डिटेल लेआउट्स भी तैयार कर लिया कि कहाँ कहाँ किस साइज़ के ब्रेकअप के तौर पे, मार्किंग के तौर पे हमने पूरा ये दिखा रखा है कॉलम्स की एक से दूसरे की डिस्टेंस कितनी है। देन कॉलम्स फुटिंग का विद ग्रिड लेआउट एक पूरा यहाँ पे सेटअप रेडी है, जिसमें हमने ग्रिड्स की डिस्टेंसिंग दिखा रखी है पूरी, उनकी एनोटेशंस की डिटेल भी दे रखी है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर अभी हमारा इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाना होता है, जैसे कि हमारे वॉशरूम का जो सेटअप आ रहा है, यहाँ पे एक हमारा एक वॉशरूम आ रहा है। वॉशरूम के लिए हम संकन डाउन करते हैं। संकन क्या चीज़ होती है? जो हमारा स्लैब होता है वो हम सेम लेवल पे कास्ट ना करके उसको डाउन करके कास्ट करते हैं, संकन स्लैब। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे देखिए, ये देख सकते हो आप, ये फ्लोर लेवल है आपका स्लैब का। ये जो डाउन लेवल है स्लैब का, इस डाउन को हम कहते हैं संकन। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपके पाइप्स इसके अंदर हाइड किए जा सकें। ठीक है, पहले पुरानी कंडीशंस ऑफ प्लानिंग में क्या होता था, हम पूरा स्लैब लेवल एक ही पे कास्ट करते थे, जिसकी वजह से जो हमारा वॉशरूम था उसके लेवल को हमें अप राइज करके रखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आजकल फ्लोर प्लानिंग्स में जितने भी आप जगह पे प्लानिंग देखेंगे वहाँ पे क्या क्या आता है कि जब कास्टिंग करते हैं तो उसी टाइम पे संकन को डाउन करके कास्ट करते हैं। डाउन करके कास्ट करने से क्या होता है, जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर छुप जाते हैं और बाद में कवर कर देते हैं हम इसको टाइल्स से, आपकी सेंडर फिलिंग से कवर कर देते हैं, तो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमें फ्लोर लेवल के प्लेटफॉर्म पे ही मिलता है। ठीक है, इसकी डेप्थ जो होती है मिनिमम स्टैंडर्ड है हमारा 300 200 से 300 mm डाउन लेके चलते हैं जनरली। 300 तो डाउन करते ही करते हैं। ठीक है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि बीम का ड्रॉप कितना जा रहा है, उतने ही लेवल पर डाउन किया जाता है इनको। ठीक है, तो जो हम फ्रेमिंग स्ट्रक्चर अपना तैयार कर रहे हैं, यानी कि बीम और कॉलम का स्ट्रक्चर जब हमने ये तैयार किया, इसमें हम क्या करते हैं, संकन के डाउन पोस्चर को भी दिखाते हैं। तो उसके लिए संकन कितने एरिया पे आ रहा है आपका, इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा होगा हमारा। सो हमने एक रेक्टेंगल से इस एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, और इसको मूव कर दिया मैंने कॉर्नर से पिक करके यहाँ कॉर्नर पे, बीम तक ही डाउन रहेगा पूरा। और इस एरिया पे आपने क्या करना है, हैच कमांड अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया। ऐसी बाहर बालकनी का जो सेटअप है वो भी हमारा डाउन रहेगा। ठीक है, खैर हमने इसमें इतना दिखाया। और कोई वॉशरूम का एरिया आ रहा है इसमें? एक सिंगल वॉशरूम था यही हमारा, हमने उतना ही कर दिया। और कहाँ पे है वॉशरूम? अच्छा, ये वाला भी है। ओके, तो ये पूरा ही डाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पूरा ही डाउन हो जाएगा हमारा। ये दोनों वॉशरूम है ना, ये हमारे पाइप्स यहाँ से पीछे तक गए हुए होंगे हमारे, पूरे लेवल को डाउन कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा।
अब इसके बाद हम अपने स्लैब कट कर सेक्शन कट करते हैं पूरी बिल्डिंग का। बिल्डिंग का सेक्शन कट करने के लिए आपको एक सेंट्रल लाइन बनानी होगी जो कि बिल्डिंग से क्रॉस हो रही होगी। हमने स्टेयरकेस का कट कर लिया, अब हम ऐसे एरिया का सेक्शन कट करेंगे जहाँ पे स्टेयरकेस ना आ रहा हो हमारा। ठीक है, तो हमने पॉली लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी बिल्डिंग को क्रॉस कर दे, इवन बालकनी को भी क्रॉस करके बाहर निकल रही है हमारी पॉली लाइन। और हमें ऐसी पॉली लाइन चाहिए। मैं इसको एक काम करता हूँ, मूव करके यहाँ से उठा के इधर रख देते हैं। अब ये लाइन आप देखिए कहाँ से क्रॉस हो रही है, यहाँ से विंडो से कट करती हुई आ रही है, इस रूम को इंटरसेक्ट करती हुई आगे जा रही है, लिविंग एरिया से क्रॉस करती हुई यहाँ डोर को कट करती हुई पीछे जा रही है। ठीक है, और मैंने इसकी भी विंडो से क्रॉस करवा ली। काम करते हैं, ये हमारी सेक्शन कट लाइन हो गई। ठीक है, इसमें आप सेक्शन कैटलॉग का यूज़ कर सकते हैं। और इसका नाम देते हैं हमने बिल्डिंग सेक्शन, इसको दे दिया बी, इसको कॉपी करके नीचे रखा, इसको दे दिया ना बी डैश। ठीक है, तो सेक्शन अबाउट बी बी डैश कट करने जा रहे हैं हम। अब यहाँ से कट करके हम राइट साइड की तरफ देख रहे हैं या लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उसको चेंज करना है अगर मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से रोटेशन मैंने इधर की तरफ कर दिया, इसका रोटेशन भी मैंने राइट की तरफ कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम सेक्शन कट करके राइट साइड की तरफ देख रहे हैं। अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें ये एरो जो है ये लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा। और इसको चेंज करने के लिए आप चाहो तो फ्लिप कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, खैर यहाँ पे आ जाते हैं। अब सेक्शन कट करने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हो, जो आपके ये आ रहा है ना बीम, आप बीम को भी अपने उसके ऊपर रख दिए, क्योंकि आपको बीम के सेक्शन कट भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, यहाँ से जो हमारे बीम्स हैं इनको कॉपी कर लिया हमने, और इसको उठा के इस पर रख दिया। ठीक है, सो अब हमें पता चलता रहेगा सेक्शन कटिंग लाइन कौन सी जा रही है हमारी, है ना। ओके, सो अब इसके लिए हमने अपनी लेयर में इसको 0 लेयर में कर ले रहा हूँ अभी। इसके लाइन टाइप को मैंने चेंज कर दिया, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया, या आप फैंटम लाइन भी ले सकते हो। ठीक है, अब सेक्शन कट करने के लिए मैंने इस पूरे स्पेस को कॉपी करके इधर रखा, इसको डिलीट कर दिया हमने, क्योंकि स्टेयरकेस का तो हमने पीछे बना दिया है।
इसको रोटेट किया पूरे को सेलेक्ट करके, रोटेट इसलिए किया ताकि मैं इजीली रेफरेंसेस ले सकता हूँ, ठीक है। अब एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया वर्टिकल लाइन, और यहाँ से सबसे पहला काम वॉल टू वॉल का रेफरेंस ले लो आप, एक्सट्रीम इनर और आउटर की। इनकी लेयर को हम चेंज कर देते हैं 0 लेयर में, और मैंने भी 0 लेयर को ही एक्टिव कर लिया। मैं 0 लेयर में सेक्शन का डिटेल देने वाला हूँ पहले। अब आप चाहो तो आपने ये जो एलिमेंट तैयार किया हुआ है ना, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। हमने ये पहले से तैयार किया हुआ है ना, तो आप इसका रेफरेंस ले लिए। एक्सेल एंटर, वी एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल, फ्लोर लेवल का आ गया, रोड लेवल का आ गया आपका, ठीक है। इसको ट्रिम किया यहाँ से, रोड लेवल पे स्लैब इस तरीके से रख लिया हमने, इसको भी ट्रिम किया हमने। यहाँ तक का एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लेवल लिया हमने वापस से, नीचे से सबको ट्रिम किया। अब यहाँ से रोड से यहाँ तक चढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ देनी पड़ेगी भाई, आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, मैंने बालकनी तो इधर होगी, नीचे तो हमारा क्या होगा, रैंप वगैरह का होगा ना, रैंप होगा, ठीक है। तो रैंप होंगे या स्टेप्स होंगे, दो ही चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। पार्किंग जहाँ से हमारा सेक्शन कट रही है वो हमारे बिल्कुल सेंटर ऑफ इससे आ रही है, पास हो रही है ना। सेंटर से पास हो रही है मतलब क्या है, यहाँ पे आपका कार को चढ़ने के लिए स्लोप वगैरह दिया होगा, तो स्लोप के लिए हमने यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, रोड लेवल से। हो गया इतना? अच्छा, अब मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया इनको, और इसको कॉपी किया है यहाँ से, पिक किया, इधर आते हैं, यहाँ पे रखा हमने, यहाँ तक रख दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा। वापस से एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल लेवल पे गए, ये ऊपर का स्लैब लेवल आ गया हमारा। इनको ट्रिम कर दिया हमने, इसको ट्रिम कर दिया हमने, वॉल में से इसको ट्रिम किया, यहाँ पे वॉल में से ट्रिम किया। अब मैंने आपको बताया था जो बालकनी का लेवल होता है उसको हम जनरली 50 mm क्या रखते हैं, तो हमने ऐसे 50 mm डाउन कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, वापस से एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल लेवल पे गए, यहाँ पे बीम का भी लेवल आया हुआ है हमारा, हमने बीम का लेवल ले लिया, और जो आगे का बीम होता है वो कैंटिलीवर रहता है हमारा, हमने उसको इस तरीके से अरेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इतना रेफरेंस लेने के बाद अब आप वर्टिकल रेफरेंस लेंगे। वर्टिकल रेफरेंस लेने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ से आपकी सेक्शन लाइन पास हो रही है। ये वाली वॉल से पास हो रही है सबसे पहले, तो इस वाली वॉल पे ये क्या चीज़ आ रही है, विंडो है। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, विंडो दिखाना होगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये किस चीज़ का है, स्टिल्ट है। स्टिल्ट में क्या चीज़ है हमारी, कोई वॉल है स्टिल्ट में? स्टिल्ट की लाइन अगर आप देखेंगे तो आपको सेक्शन लाइन को स्टिल्ट से भी पास करवाना होगा पहले, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और स्टिल्ट वाले फ्लोर प्लान पे जाके रख दिया। यहाँ से जब सेक्शन लाइन पास हो रही है, अब देखो यहाँ बीच में कोई वॉल नहीं है कोई वॉल नहीं है, लेकिन जब हम इधर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक डोर आ रहा है,
ये तो दिखेगा हमें, तो वॉल का आउटर यहाँ पे दिखेगा क्योंकि आगे तो नहीं जा रही वॉल, वॉल का आउटर दिखेगा यहाँ, ठीक है। सो उसका रेफरेंस लेने के लिए मैंने इसको कॉपी किया, फुटिंग हटा देते हैं, हम एक काम करते हैं, हमने इस पूरे को कॉपी किया, फुटिंग को हटा दिया, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ से उठा के पहले कहीं और रखा, रोटेशन पे गए, यहाँ से सेलेक्ट करके हमने इसको रोटेट कर दिया, फिर इनको मूव पे गए, कॉर्नर से पिक किया और यहाँ कॉर्नर पे अटैच कर दिया। अब देखो यहाँ से कट हो रहा है सेक्शन, अब देख किधर की तरफ रहा है, हम डाउन की तरफ देख रहे हैं, जब डाउन की तरफ देख रहे हो ये वाली वॉल आगे नहीं जा रही है, इसी लेवल पे आके रुक जा रही है ना। तो आपने एक्सेल एंटर करना है, वी एंटर करना है, वर्टिकल रेफरेंस लेना है, ये वाली वॉल का आउटर, ये वाली वॉल का आउटर, और यहाँ पे आपका डोर रहेगा। इतना करा हमने। अब ये वाली मेन वॉल है, तो मेन वॉल हमारे नीचे से आती है, तो मेन वॉल हमने नीचे जाने दी। ये सिर्फ बाउंड्री दिखा रही है, इसको हटा देते हैं हम। ये भी हमारी मेन वॉल है, मेन वॉल नीचे से आती है 9 इंचेस की, 230 mm की मेन वॉल देखिए ना, ऊपर जाती हुई हमें नहीं दिखेगी। यहाँ पे हम पहले डोर के लिए 2400 mm की हाइट का डोर ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से इनको ट्रिम कर दिया। ये हमारा डोर का लेवल हो गया। अच्छा, डोर हमारा इधर आउटर में भी आएगा, तो हम यहीं से लेके चलते हैं, इसको भी ले लिया लेवल पे, ठीक है। अब ये बीम है, बीम आप जब यहाँ से सेक्शन कट कर रहे हो तो आप देख सकते हो बीम ये सामने आ रहा है, लेकिन ये वॉल के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन ये वाले बीम जो है इन दोनों की बीम के ड्रॉप हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 230 की थिकनेस ली, यहाँ पे बस आपको बीम का ड्रॉप दिखाना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना तैयार। अब यहाँ पीछे क्या था हमारा, अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो पीछे यहाँ लिखा हुआ ओपन स्पेस, तो वेंटिलेशन के लिए कई बार पीछे की तरफ हम वॉल तो उठाते हैं बट यहाँ पे वेंटिलेशन छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पे 2 फीट का वेंटिलेशन छोड़ लेते हैं, तो 600 mm हमने यहाँ से ऑफसेट ले लिया। या आप एक काम करो, लिंटन के लेवल पे ही कंसिडर कर लो पूरा, यहाँ पे हमारा लिंटन आएगा, और 900 हो रहा है, 150 से ऊपर ले लिए, 100 या 150 का आपका स्लैब आएगा लिंटन का, उतना दे दिया हमने, और ये आपका वेंटिलेशन के लिए हमने ग्रिल छोड़ दी। इधर हमारा डोर आएगा, तो उसको दिखाने के लिए भी हमने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा स्टिल्ट का हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, स्टिल्ट जहाँ पे आएगा अब हैच कर देते हैं, ये हमारा कंक्रीट फिलिंग रहेगी, ऊपर नीचे कंक्रीट फिल कर दिया हमने, मटेरियल हम मैच कर देंगे अभी। यहाँ पे आपकी सैंड फिलिंग रहेगी, सैंड फिलिंग कर दी हमने। ये आपके फिर वॉल स्ट्रक्चर रहेंगे, ये भी वॉल आपकी कट नहीं होगी, इस तरीके से इस पर हम ग्रेवल्स फिल कर देंगे, ये आरसीसी फिल कर सकते हैं। अब मैच कमांड पे गए, आरसीसी वाले को आरसीसी वालों पे मैच कर दिया हमने,
सैंड फिलिंग वाले के लिए सैंड फिलिंग पे मैच कर दिया। और वॉल वालों पे वॉल का हैच कर दिया। ठीक है, इन पे भी वॉल का हैच कर दिया बीच में। इस पे हमने ग्रेवल से फिलिंग कर दी। उसकी स्केल फैक्टर को कम कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्टिल्ट का हुआ। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं अपने। फर्स्ट फ्लोर के लिए एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लिया। ये आ रहा है आपका फर्स्ट फ्लोर का जो टॉप होगा वो सेकंड फ्लोर का बेस होगा। यहाँ तक आके हमारा साइड से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया हमने। यहाँ से स्लैब को कट कर दिया हमने। यहाँ से 50 mm स्लैब को डाउन कर दिया हमने। फिर बीम का लेवल हमारा एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लिया हमने बीम का। और इसको हमने कॉर्नर से टेपर पे इस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ लिंटन नहीं दिया हमने, लिंटन आएगा इधर भी। और इधर भी। इसको ट्रिम किया हमने और इसको भी ट्रिम किया। यहाँ पे आपका लिंटन लेवल के लिए कंक्रीट हैच होगा आपका, तो इस पर हमने कंक्रीट हैच कर दिया, मैच कर दिया कंक्रीट के साथ। ठीक है, ये लिंटन लेवल हो गया हमारा। अब जब सेक्शन यहाँ से कट हो रहा है हमारा, इसको तो हम कट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारी। देखो बीम हमारे यहीं तो आ रहे हैं, एक ये वाला बीम आया, एक ये वाला बीम आया, ये दोनों बीम इसके अंदर कवर हो गए हमारे, है ना। अब हमने इसको हटा दिया। ये सही नहीं किया था क्या हमने, यहाँ से हमने इसको खींच के बीम के सेंटर पे ले लिया था ना। कोई बात नहीं, यहाँ से इनको सिलेक्ट करिए, ये डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, MTP एंटर किया। हाँ, अब ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर का रेफरेंस लेते हैं, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस पे गए। फर्स्ट फ्लोर के रेफरेंस के लिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले विंडो कट हो रही है,
तो विंडो का सिल हाइट जो होती है वो हमारी जनरली हम लोग 1 मीटर या 900 mm के रेस्पेक्ट में लेते हैं, लेकिन आजकल लो हाइट विंडोज़ तैयार की जा रही हैं। तो लो हाइट विंडो की हम हाइट जो होती है ये हम 750 mm अभी रख रहे हैं। तो हमने 750 mm की हाइट ले ली, इसको ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, लिंटन लेवल जितना इसका चल रहा था उतना ही रहते हैं हम। 2400 mm पे हमारा लिंटन था, तो हमने यहाँ से 2400 mm पे लिंटन दिया और उसके ऊपर 100 mm स्लैब आ गया उसका। ये आ गया हमारा पूरा। ठीक है, बीच में यहाँ पे विंडो दे दी हमने पूरी, फिक्स ग्लास विंडो या स्लाइडिंग विंडो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तैयार हो गया हमारा। उसके बाद सेक्शन लाइन हमारी इस वाली वॉल के ऊपर से क्रॉस हो रही है, आप देख सकते हो। तो इसका भी रेफरेंस लेना, एक्सेल एंटर वी एंटर। अब ये जो वॉल है हमारी पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल स्लैब के नीचे नहीं जाती, तो हमने इसको ट्रिम कर दिया। सॉरी, अगर प्लानिंग सेम होती तो नीचे जाती है, अदरवाइज नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। लिंटन को हमने यहाँ से ट्रिम किया। इसमें डोर कट हो रहा है तो इसमें भी लिंटन हमारा मिलेगा हमें। और ऊपर पार्टीशन वॉल नहीं जाएगी हमारी। इसके बाद ऊपर बीम आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है बीम या नहीं आ रहा है? बीम नहीं आ रहा है, तो ये ऊपर टॉप तक जानी है हमारी। अगर बीम आ रहा होता तो बीम तक लाके हम कट कर देते। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, बीम हमारा आगे आ रहा है, तो ये वॉल हमारी पूरी स्लैब तक जाएगी। बीच में बीम नहीं आ रहा है, इसको ट्रिम कर दिया हमने। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस लिया हमने, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस। ये वाला बीम हमारा आएगा, ठीक है, और ये वाला डोर भी दिखेगा, वॉल भी आएगी वाली। तो बीम का रेफरेंस हमने ऐसे ले लिया। अब वॉल आ रही है तो उसका डोर भी आएगा। ठीक है, डोर की हाइट आपके वही 2400 mm रहेगी। स्टैंडर्ड हाइट हमारी हम सेम लेके चल रहे हैं। इसको ट्रिम कर दिया, ऊपर से ट्रिम कर दिया हमने इसको। अब ये वाला डोर जो है हमारा ये कट नहीं हो रहा। जब आप यहाँ खड़े होके इधर देखेंगे तो आपको ये एक डोर दिखेगा, ये खाली कट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या होगा आपको दिखेगा, है ना। तो इसीलिए इस पे आपको सेक्शन कट के हिसाब से, जैसे हमने इसमें लिंटन दिखाया था उस तरीके से नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको डोर का प्रोविज़न दिखाना है, जो कि हमने इसको ट्रिम करके दिखा दिया। अब ये वाली वॉल भी कट नहीं हो रही है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ बीम आ रहा है यहाँ, लेकिन तो बीम का ड्रॉप हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सॉरी, नीचे पहले से लाइन आ रही है, तो हमने ट्रिम कर दिया इस लाइन को। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक डोर दिखेगा। एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दिया डोर के लिए। अब डोर को नीचे से तो हमने कट कर दिया, ऊपर से क्योंकि डोर दिख रहा है, इसके ऊपर जाएगा नहीं डोर, इसको कट कर दिया हमने यहाँ तक। ये वाली वॉल की टक्कर दिखेगी तो उसको, इसलिए हमने इसको इस तरीके दिखाया। अब ये पूरी आपकी वॉल आएगी यहाँ तक। यहाँ पे फिर आपका एक बीम आ रहा है, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया।
बीम भी आ गई और वॉल भी आ गई। अब दोनों ऊपर तो जाएंगे नहीं, स्लैब से कट ट्रिम कर दिया हमने। वॉल तो बीम के नीचे ही रहेगी, तो हमने इसको भी ट्रिम किया, इधर से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया, नीचे जाएगा नहीं, इसको ट्रिम कर दिया। अब ये वॉल है, बीच में से कट हो रही है, यहाँ से पहले इसको ट्रिम करके अलग किया हमने। उसमें लिंटेन दिखेगा, नीचे आपका डोर आएगा, उतना रखा हमने, यहाँ से इसको कर दिया। अब ये वाली वॉल नीचे नहीं जाएगी, इनको भी ट्रिम कर दिया हमने। और इसमें हमने सेंटर से इसको अटैच कर दिया, क्योंकि डोर कट हो रहा है ये वाला भी और ये वाला भी, इसको भी हमने एक सेंटर लाइन से नीचे तक अटैच कर दिया। देन यहाँ से जब सेक्शन कट हो रहा है तो एक विंडो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। विंडो का लेवल सेम ऐसे ही रहेगा हमारा, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके अबाउट मिरर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब बाहर आगे की तरफ बालकनी का सेटअप रहेगा हमारा। तो बालकनी पे हमने पहले 100 mm बाई 150 mm की यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया, और आरसीसी का या ब्रिक में से किसी भी एक चीज़ का आप कर सकते हैं। हमने ब्रिक का कर दिया इसको। इसके ऊपर फिर आपकी रेलिंग आएगी, 1000 mm की हमने पैरापेट ले लिया। सेंटर से हमने इसको कनेक्ट किया। ऊपर टॉप रेल हमने 40 mm की विड्थ की दे दी, इसको 20 mm का दिया, तो 10 mm सेंटर से दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। टोटल विथ 150 है, इसको हमने 40/80 का कर लेते हैं, 40/75 का, 80 का कर लेते हैं। तो 35 यहाँ से ऑफसेट कर दिया हमने इसको, 35 यहाँ से ऑफसेट किया और इनको ट्रिम कर दिया। ये आपकी टॉप रेल हो गई, ये नीचे आपका इसका बैलस्टर्स या सपोर्ट आ गई रेलिंग की। सामने से हमने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। और अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हो कि ये सामने वाले टक्कर से इस पर अटैच कर दिया, इसको मूव करके आपने बिल्कुल आगे रख दिया, या आपने इसको मूव करके पीछे कर दिया और आगे की तरफ आपने यहाँ पे प्लांटर्स दे दिए, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे प्लांटर के लिए स्पेस छोड़ दिया हमने, यहाँ पे आगे आपके प्लांटर्स वगैरह आ जाएंगे। इसका यहाँ से हाइट लेवल 1050 हो गया, 1000 रखते हैं तो मैंने इसको 50 कम कर दिया। आप चाहो तो 1200 mm पे भी रख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से एक फ्लोर की हमने तैयार करी। तैयार करने के बाद अब हैच कमांड पे चलते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले आप वॉल का हैच के लिए बस हो गया कंप्लीट कर दीजिए, बस वॉल हैच कर दें, है ना। आरसीसी के लिए क्या एलिमेंट पे उनका हैच कर देते हैं। आरसीसी का हैचिंग कर दिया हमने, ठीक है। अब ये एक फ्लोर का तैयार हुआ। ऐसे ही अब फर्स्ट फ्लोर का तैयार करने के बाद सेकंड फ्लोर का तैयार करना है। हमने क्या किया, यहाँ से मैंने इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी ट्रिम कर दिया।
पे गए, यहाँ से कॉपी किया, इनको हटा दिया, और कॉपी करके यहाँ बॉटम से उठा के ऊपर रख दिया हमने। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ से कॉपी करके ऊपर रखा हमने, थर्ड, फोर्थ, और फिर इसके ऊपर टेरेस आएगा हमारा लास्ट। हमने इतने फ्लोर्स पे कॉपी कर लिया। साइड वाली वॉल को ऊपर तक अटैच कर देते हैं पूरी। ठीक है, और टेरेस लेवल पूरे एक ही लेवल पे चलता है, तो इस पे बैल्कनी के सेटअप को हम इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं पूरा। ठीक है, अब पैरापेट 1000 mm हम टेरेस से ऊपर ले लेते हैं। यहाँ भी, और ममटी के लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने ओवरहेड के लिए, इसके ऊपर आएंगे ओवरहेड, यहाँ से आपका हमने ऑफसेट ले लिया, यहाँ से एक्सेल एंटर एच एंटर करके हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लेते हैं। इसके ऊपर भी 150 की हम चारों तरफ एक बाउंड्री दे देते हैं। इनको ट्रिम कर दिया हमने, बीच में से इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया हमने, इनको डिलीट कर दिया, 230 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। ठीक है, अब स्लैब आप चाहते हो दोनों तरफ प्रोजेक्शन लेना है स्लैब का, तो आप चाहते हो यहाँ से स्लैब का प्रोजेक्शन ले सकते हैं। 1000 mm प्रोजेक्शन लेना है, वॉल बिल्कुल कॉर्नर पे होगी, कॉर्नर पे कर दिया हमने। इसको हैच कर दिया हमने, मैच पे गए, इससे मैच कर दिया, अगेन हैच पे गए, यहाँ वॉल का हैच कर दिया हमने। ठीक है, सो ये हमारी पूरी बिल्डिंग का सेक्शन कट हो गया। अब आप यहाँ से ये वाली डिटेल्स को कॉपी करके
डिटेल को यहाँ से और यहाँ रख दिया। अब ये छोटे पड़ रहे हैं, इनको स्ट्रेच कर देते हैं सबको। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया हमने। ये यहीं तक स्ट्रेच होगा और ये वाला यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमने अपनी बिल्डिंग का सेक्शन कट कर लिया। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे ओवरऑल बिल्डिंग का हमने सेक्शन कट किया। ऐसे ही आपको अपनी बिल्डिंग का सेक्शन कट करना है पूरा, ठीक है। बाद में डायमेंशन डिटेल तो हम दिखा ही सकते हैं अब DLI से, इसको बता सकते हैं। पैरापेट लेवल हो जाएगा आपका टेरेस का, है ना। तो इस तरीके से पूरा तैयार करके लेके आना है आपको, ठीक। फिर हम ड्राइंग को प्रिंट करने का प्रोसेस देखेंगे कि प्रिंटिंग कैसे करनी है। अभी जैसे हमने पूरा लेआउट तैयार कर लिया, सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, कोई चीज़ ऊपर है कोई चीज़ नीचे है ना, इनको प्रॉपर अरेंजमेंट का प्रोसेस देखेंगे और फिर इसको प्रिंट करना देखेंगे, ठीक है। चलिए।